ऋषियों ने उत्तम मानव जीने का एक साधारण सा सूत्र दे दिया कि जीवन तुम्हारा 4 चीजों के लिए होना चाहिए बस, और उन 4 चीजों में सारा ही कुछ समूह, उसके बाहर कुछ नहीं रहा। कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजों के लिए जियो। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों के लिए जी ले, उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन न लोगों ने समझा, न विचार किया, ना इसके अनुसार जीवन बिताया। तो तुम लोग समझो, चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो पहला कि तुम धर्म के लिए जियो। अब धर्म क्या है पहले इसे नहीं समझते लोग। ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ये कोई धर्म नहीं है, ये सब मत है, वेज हैं, रास्ते हैं डिफरेंट, धर्म नहीं। धर्म क्या है कि तुम प्रकृति के अनुसार जियो, ये धर्म है। और प्रकृति में सिर्फ वेदर्स की बात नहीं है, मौसमों की बात नहीं है कि सर्दी है तो शॉल ओढ़ लो, सिर पे टोपी पहन लो, जूते पहन लो, गर्मी हो तो उतार दो, ये धर्म, ये नेचर की अनुकूलता, ये भी है, लेकिन केवल इतना ही कि नेचर के हिसाब से रह ले, बारिश हो रही है तो बाहर ना निकलें, छाता लेके निकलें, ये धर्म नहीं। प्रकृति के अनुकूल रहने का मतलब है जो तुम्हारी मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर, उसके अनुसार। अब ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर में तो सबसे बड़ी चीज करुणा है। तो कितनी करुणा है तुम्हारे अंदर, पहले इसका हिसाब लो। और अगर है तो इस करुणा का किसी दूसरे को क्या मिला? अकेला प्राणी तो नहीं जी सकता। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही नहीं इस तरह से कि एक ही आदमी रहे, और एक ही आदमी रहता था जब सृष्टि ही नहीं थी, तो अकेला ब्रह्म ही था, तब तो और कोई था ही। और जब ये सृष्टि की रचना कर दी ईश्वर ने, तो फिर इसको ह्यूमन रेस को मल्टीप्लाई करना भी सिखाया। इसको मानव प्रकृति कहते। करुणा है, दया है, क्षमा है, ये मानव प्रकृति है। हमने इसके बदले में क्या रखा है? क्रोध, माफ न करना। ऋषि तो कहते थे क्षमा करो, हम कहते हैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, तुमने ऐसा किया काम। माफ करना तो चाहते ही नहीं हो, सीखा ही। दया का भाव नहीं। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ पैसे से ही जोड़ के समझो। एक आदमी बहुत चैरिटी करता है तो बहुत दयावान है, ऐसा नहीं है। वो चैरिटी पब्लिसिटी भी हो सकती है, उसमें दया का भाव ही ना। और जो बाहर बहुत सज्जन दिख रहा है समाज में, घर में कितना जालिम हो सकता है, कितना क्रूर हो सकता है, इसका भी कोई अनुमान नहीं। तो धर्म के अनुसार नहीं, धर्म के लिए कि तुम्हारा कोई भी कर्म धर्म के विरुद्ध ना पड़ता।
और धर्म से ही समाज बनता है, फिर समाज का धर्म बन जाता है, जिसको समाज धर्म कहते हैं। व्यक्ति समाज बनाते हैं, व्यक्तियों ने समाज बनाया। अब तुम्हारे जो भाई बहन रिश्तेदार मित्र बंधु बांधव सब हैं, ये समाज ही तो है। पड़ोसी भी समाज है, मोहल्ला भी समाज है, गांव भी समाज है, शहर भी समाज है, देश भी समाज है। और फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती पर जितने लोग रहते हैं मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। अब ये कहने को तो सब कह देते, तुम तो अपने मोहल्ले को अपना परिवार नहीं बना सके, सारी वसुधा को कब बना लोगे? तो परिवार बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सहन शक्ति चाहिए और कंपैशन चाहिए, करुणा चाहिए, तब समाज बनता है। सारे मोहल्ले से सगों से बढ़िया रिश्ता बना सकते हो अगर ये दो चीजें बांट दो। लेकिन कल्पना जो थी ऋषियों की वो ये थी कि पूरी वसुधा, पूरी धरती पर जहां कहीं भी लोग रहते हैं वो तुम्हारा परिवार बन जाए। इसी को गुरबाणी में आते सर्वत्र दा भला कहा। प्रार्थना करो सबके भले की, उस सब में सारी सृष्टि पर बात लागू होगी, सारी धरती पर रहने वाले लोग आ गए। तो ये तो था धर्म। फिर अर्थ, अर्थ के बिना ना परिवार चले ना समाज चले। अर्थ का मतलब है धन, वो धन चाहिए। अब धन कैसे चाहिए कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी धन अर्जित करने के कर्म का बोझ ना पड़े। मोटी सी पहचान, जिस धन से आत्मा दुखी है, क्योंकि आत्मा ब्रह्मांश है, जिस धन के संग्रह से या जिस धन की आमद से आत्मा दुखी है, वो धर्म के विरुद्ध पड़ गया। धन कमाओ, किसी ने मना नहीं किया, और धन नहीं कमाओगे तो जियोगे कैसे? परिवार कैसे चलाओगे? समाज को कुछ देना है तो कहां से दोगे? पर उपकार, पर कल्याणार्थ भी धन चाहिए। लेकिन धन कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए और किस तरह का चाहिए? कैसा धन, किस रास्ते से और किस रास्ते से जाए, इसकी सीमा तुम्हें बांधनी है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। एक आदमी पर लायबिलिटी है 20 लोगों की परिवार में, तो निश्चित ही उसकी आवश्यकताएं बड़ी हैं। एक आदमी हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है, उनकी आवश्यकताएं कम हैं। तो दोनों अपनी अपनी सीमा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बनाएं, लेकिन अधर्म ना हो जाए कहीं। मैंने कहा था ना, इंटर रिलेटेड चीजें अलग अलग करके नहीं समझ में आएंगी कि पहले धर्म आ गया, फिर अर्थ आ गया, फिर काम आ गया, फिर मोक्ष आ गया। नहीं, ऐसे कुछ, ये चारों मिले हुए। तो धन आए, अधर्म ना हो, और धन के खर्च करने में भी अधर्म ना हो। दया है, करुणा है मन में। अर्थ से किसी की सहायता करनी है, कोई बहुत दुखी है, बहुत निर्धन है, अर्थ से करनी है, तो अर्थ से करके अगर एहसान चढ़ा रहे हो उस पर, तो अधर्म कर रहे हो। या उससे या दूसरे समाज से अगर वाहवाह मांग रहे हो अपने इस कर्म की, तो अधर्म हो। अर्थ का संग्रह, अर्थ का संचय, अर्थ का कमाना, अर्थ का खर्चना, ये धर्मानुकूल होना चाहिए। अब तीसरी चीज आई काम। काम के बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती थी, परिवार ही नहीं बन सकते थे, समाज ही नहीं बन सकता था। लेकिन काम सामाजिक धर्म के अनुकूल,
सामाजिक धर्म क्या है? हर समाज अपनी जरूरतें देखकर अपने नियम बना लेता है। वो नियम बनाने वाले तुम लोग हो, तुम ही समाज हो। नियम बना लेता है। जिस प्रकार की रेशो होती है मेल फीमेल की, समाज उस प्रकार के नियम बना लेता है। भारत में लड़कियों की फीमेल की रेशो मेल से कम रही हमेशा, आज भी कम है। तो यहां एक पति एक पत्नी का नियम बन गया। इसको कानून के साथ मत उलझा के सोचना। कानून और तरह के होते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। धर्म की बात कर रहा हूं। अरब में 4 गुना थी नारियों की संख्या पुरुषों से, तो इस्लाम ने कहा 4 शादियां कर लो। समय की आवश्यकता, स्थान की आवश्यकता, भौगोलिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, ये सब जब इकट्ठे होते हैं तब निर्णय होता है। और निर्णय लेने वाले लोग ही होते हैं। कोई राजे महाराजे या रूलर फैसला नहीं करते हैं, समाज अपने से कर लेते हैं। और जब काम को सीमित कर दिया, फिर ये जो रोज पढ़ते हैं हम बलात्कार की खबरें, अत्याचार की खबरें, ये अधर्म है। ये अधर्म। और परिवार से भागना भी अधर्म है। छोड़ छाड़ के बीवी बच्चे भाग गए कहीं, बहुत टेंशन थी दिमाग में, घर ही छोड़ के भाग, तो अधर्म किया, धर्म का पालन नहीं किया। यही तो परीक्षा थी तुम्हारी। 3 परिस्थितियों में जी के दिखाओ। और कोई परिस्थिति परमानेंट नहीं है। खराब से खराब परिस्थिति भी आएगी, वो भी निकल जाएगी। अच्छी आएगी, वो भी निकल जाएगी। लेकिन उसके अनुकूल रहो और अपने सामाजिक नियमों का पालन करो, तो काम शुभ हो जाएगा, अशुभ नहीं रहेगा। ऋषियों ने कहा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई भी काम कितना ही शुद्ध हो, लेकिन अगर वो समाज के विरुद्ध पड़ता है तो ना करने योग्य है ना अनुकरणीय है। समाज तो तुम हो, तुमने अपने नियम बना लिए। अब उन नियमों को एक अकेला आदमी तोड़ने पर अगर बजिद है तो अधर्म कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। और चौथी चीज क्या है? मोक्ष। लक्ष्य दे दिया हर प्राणी को कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ऋषियों ने शुरू में मोक्ष नहीं रखा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उल्टा भी कर सकते थे। मोक्ष अर्थ धर्म काम, यूं भी कर सकते थे, नहीं किया। क्योंकि मोक्ष अल्टीमेट लक्ष्य है प्राणियों का। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? जब इन तीनों चीजों का पालन हुआ होगा। धर्म का पालन, अर्थ का पालन, काम का पालन, तो मोक्ष के अधिकारी। और ये तीनों चीजें हैं जो कर्मबंध बनाती हैं। मोक्ष तो कर्मबंध बनाते ही नहीं, क्योंकि मोक्ष तक तो तुम पहुंचे ही नहीं। मोक्ष तक तो तब पहुंचोगे जब इन तीन सीढ़ियों को चढ़ लोगे, धर्म अर्थ और काम की। और धर्म अर्थ और काम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही कर्मबंध बनने। किसी का पैसा देना था, नहीं दिया, कर्मबंध बना लिया। किसी से लेना था, नहीं लिया, तो भी कर्मबंध बना लिया। किसी को धोखा दिया तो कर्मबंध बना लिया। किसी का अहित किया तो कर्मबंध बना लिया। और कर्मबंध बन गए
तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, आत्मा को आना पड़ेगा। आत्मा क्यों आती है, बार बार जन्म क्यों लेती है? 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आत्मा को मनुष्य रूप मिलता है। पुरुष नारी कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति जो इस जन्म में पुरुष है अगले में नारी भी हो सकता है, वो कोई अंतर नहीं। मनुष्य रूप मिला। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आत्मा को मानव शरीर मिला, और मानव शरीर मिला तो बुद्धि विवेक भी मिल गए और कर्म करने की शक्ति भी मिल गई और स्वतंत्रता भी मिल गई। पशु की कोई स्वतंत्रता नहीं। तुमने घर पे गाय भैंस रखी हुई है, जहां बांध दी बंध गई। उसको प्यास भी है तो मर्जी है तुम्हारी, पानी दे दो ना दे दो, वो तो उठ के नल पे नहीं जाएगी बाल्टी भरने। खाने को दे दिया, खा लिया, नहीं क्या होगा, रंभा के चुप हो जाएगी। इसलिए 84 लाख योनियों में कर्म बंध का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए 84 लाख योनियों में शरीर छोड़ने के बाद आत्मा मृतलोक नहीं जाती है, किसी दूसरे ग्रह में चली जाती है। क्योंकि मृतलोक किस लिए जाना है? वहां तो कर्म बंध के अनुसार तुम्हारे अगले जन्म का निश्चय होना है। तो जब कर्म बंध ही नहीं है तो वहां जाके क्या लेना है? तो इसलिए एक कीड़ा तुम्हारे पैर के नीचे आके मरा तो उसकी आत्मा तुरंत किसी दूसरे जानवर के गर्भ में गई। लेकिन मानव देह धारण करने के बाद कर्म बंध बनते हैं, और कर्म बंध जब तक बिल्कुल निर्मूल नहीं हो जाएंगे, जब उनका बैलेंस शीट जो है वो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटा सा सूत्र दिया ऋषियों ने 4 चीजों का, लेकिन पूरा जीवन इसके अंदर समो दिया। मोक्ष के लिए जीवन, जो व्यक्ति मोक्ष के लिए जीता है उसका धर्म ठीक रहता है, वो अधर्म का कोई कार्य नहीं करेगा। उसका अर्थ ठीक रहता है, वो उतना धन संग्रह करेगा, अपनी मेहनत से करेगा, किसी का मारेगा नहीं हक, किसी से छीनेगा नहीं, किसी को धोखा नहीं देगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाएगा। और जब ये दोनों चीजें सज जाती हैं तो फिर कामुकता भी सताती नहीं, क्योंकि कामुकता जब चरम सीमा को पहुंचती है तो फिर शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म करना पड़ता है। तो अगर कामुकता इतनी हो जाएगी तो फिर प्रकृति तीसरा नेत्र खोल लेगी और फिर तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, उसके साथ तुम भी गए, क्योंकि काम तुम्हारे अंदर है, तो फिर संपूर्ण नष्ट होगा। इसलिए मोक्ष को लेके जीना है, और मोक्ष को प्राप्त करने में जहां कहीं जो भी बाधा बनती है उसको समझ लेना है, उसको बाधा नहीं बनने देना है। तो धर्म से आए, अर्थ से आए, काम से आए, कहीं से भी आए, अगर बाधा आ गई तो उस बाधा को हटाना तुम्हारा काम है। पहले तो सचेत होना कि बाधा कौन सी है। तो इसलिए हमेशा ये सोचो, जब भी कोई कर्म कर रहे हो पहले ये सोचो कि वो धर्म के अनुकूल है। अगर धर्म के अनुकूल नहीं है तो मत करो, और धर्म के अनुकूल है तो करो। काम और अर्थ में भी धर्म का ध्यान रखो, इसीलिए धर्म को पहली वस्तु बनाया इस सूत्र में।
मानव प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना है, ये जब निश्चय हो जाए तो मनुष्य को प्रकृति ने जब 84 लाख योनियों के बाद मानव देह दी तो विवेक दे दिया, जो पशु पक्षियों के पास नहीं। बुद्धि है, समझो इस बात को, पशु पक्षियों के पास बुद्धि है, विवेक नहीं। पशु पक्षी को पता है कि सामने वाला आप मुझे अटैक करेगा, उसको पता होता है। विवेक और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं दोनों। विवेक चेतना को कहते हैं, बुद्धि माइंड को कहते हैं। तो सब कुछ माइंड से सोचना, ये तो जानवर भी सोच रहा था, ये तो 84 लाख योनियों में भी था माइंड। यहां जब मनुष्य बन गए, मानव बन गए, तो बुद्धि के अलावा प्रकृति ने तुम्हें विवेक दे दिया। और विवेक क्या है? जो दूध और पानी को अलग करके देख ले। दूध में दूध कितना है, पानी कितना है। बिना पानी के तो दूध होता ही। कितना पानी है, कितना दूध है, इसको देख ले। हमारे कर्मों का दूध पानी भी दिखाता रहे कि यहाँ मिलावट हो रही है भाई, हटा लो, यहाँ बढ़ गया कम कर दो, यहाँ कम है ज्यादा कर दो, विवेक बता दो। क्योंकि विवेक ही चेतना है। और चेतना जिस प्रकार आत्मा कभी नहीं बदलती, शरीर बदलते हैं, उसी प्रकार से चेतना भी कहीं नहीं बदलती, वही रहती है जो पहली बार आत्मा के साथ आई। तो आत्मा डिवाइन है, दिव्यांश है, ब्रह्मांश है, इसलिए चेतना भी दिव्य है, चेतना भी डिवाइन है। तो जब डिविनिटी से ही सारा रास्ता पूछोगे तो फिर धोखा खाने का प्रश्न ही नहीं। अगर तुम्हारा गाइड परफेक्ट है और उस गाइड से ही पूछ कर पर्वत चढ़ना है तो आसान से रास्ते से ले जाएगा चोटी तक। लेकिन अगर तुम्हारा गाइड ही अनपढ़ है, गाइड को ही नहीं पता किधर से जाना है, और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद खड़ा होकर अगर सोचने लगता है कि इनको इधर से ले जाऊं कि इधर से ले जाऊं, तो फिर हो लिया काम। तो ये जो गाइड है ये तुम्हारा गुरु है, और जो तुम्हें लेके चल रहा है वो तुम्हारी चेतना है। तो जब चेतना गुरु की चेतना के साथ जुड़ जाती है तो मार्ग की किसी बाधा का प्रश्न नहीं रहता, मार्ग के भटकने का प्रश्न नहीं रहता, लक्ष्य का मिलना निश्चित हो जाता है। और लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब है? कि आत्मा केवल जीवन मरण से ही मुक्त न हो, ब्रह्म स्वरूप भी हो जाए। संसार में आने से पहले, पशु पक्षी की योनि में आने से पहले उसका जो रूप था कि वो ब्रह्म का अंश थी, वही अंश फिर जाकर संपूर्ण में मिल जाए और संपूर्ण हो जाए, ये मोक्ष। जन्म मरण से बच जाना उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष नहीं कहते। मुक्ति की कामना मत करो, ऋषियों ने कहा, मोक्ष की कामना। मुक्त होकर आत्मा कहाँ जाएगी? सिद्धलोक में। सिद्धलोक स्वर्ग है, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन अभी हो तो उससे अलग। क्या अर्थ हुआ इस मुक्ति? क्या पाया इस मुक्ति से? उससे तो संसार अच्छा, फिर आते, फिर कर्म करते, फिर ध्यान करने का अवसर मिलता। तो मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब तुमने पानी की बाल्टी में से एक लोटा भर लिया पानी का, दोनों की पहचान अलग हो गई, दोनों के लिए शब्द अलग हो गए, बाल्टी का पानी, लोटे का पानी। दोनों अलग दिख भी रहे हैं, बाल्टी का पानी भी दिखाई दे रहा है, लोटे का पानी भी दिखाई दे रहा है। तुमने वो लोटा फिर उठा दिया बाल्टी में। अब इसके बाद निकाल के दिखाओ कि लोटे का पानी कौन सा था इसके अंदर। कबीर ने क्या कहा? पानी ही ते हिम भया,
पानी से बर्फ बनी। हिम हवै गयो बिलाई, बर्फ पिघल गई। जो कुछ था सोई भया, पानी जो था ना जम गया, बर्फ हो गया, अलग से दिखने लगा, लेकिन पिघल गई बर्फ तो फिर पानी हो गई। जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहे न जाई। बस इस आनंद को वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मोक्ष जो है उसका आनंद परमानंद है, इसीलिए ईश्वर को परमानंद कहते हैं। आत्मा जब जाकर के फिर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाएगी तो परमानंद को प्राप्त कर लेगी, परमानंद स्वरूप हो जाएगी। इसलिए मोक्ष को लक्ष्य बना करके धर्म अर्थ काम का धर्मानुसार आचरण करो तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मानसिक पीड़ा तब पैदा होती है जब हम किसी अधर्म के कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं। धर्मानुसार चलें तो कष्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, चलो ध्यान करें। We will sit in for meditation.